बाहर का इतना मौसम अच्छा है कि पूछिए नहीं, बहुत ही अच्छा है। देखिए बिंदी मेरा बिंदी कहाँ है, ये पसीना इतना हो जाता है ना कि बिंदी का अता पता नहीं होता है। अगर पोंछ रहे हो आप पसीने को हटाने के लिए तो बिंदी अता पता नहीं होता है। फिर फाइनली बाहर झाड़ू लगाने के बाद मेरा मन कर रहा है कि पोछा लगा दूँ, क्योंकि बेटे जी ना गाड़ी खड़ी कर देंगे। फिर मन कर रहा है कि मैं पूजा कर लूँ। कुछ खाने के बाद थोड़ा शरीर में ताकत आ जाएगी तो फिर काम करने में भी अच्छा लगता है। और सारा चीज़ हमने पूजा के स्थान से, जहाँ पे पूजा कल कथा हुआ था, वो सारा चीज़ हमने हटा दिया है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। और बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह सब अंदर आ गई थी रात में ही। और हस्बैंड कौन सी बड़ी अच्छा बड़ी गाड़ी लेके गए हैं। कल की थकाई तो आज भी नहीं उतर रही है। और बहुत सारी क्लिप हमने ले और आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। और यहाँ पे जितना भी पूजा का सामान जो बचा हुआ था, मतलब थाली वगैरह, वो सब हमने हटा लिया है। अभी हमारे कान्हा जी वहाँ पे सोए पड़े हैं और कान्हा जी को नहीं मैंने जगाया है, क्योंकि अभी मैं वहीं पे साफ़ सफाई कर रही थी। और बर्तन पूरा धुली, पूरा सिंक जो है खाली कर दी, मतलब पूरा बर्तन धुली। 2-3 बोतल थी, उसको मैंने बॉटल को मतलब भर के हटा दिया। और भी बोतल यहाँ पर पड़े हैं। ज़्यादा लोग नहीं थे, भाई का परिवार था, छोटी वाली बहन का एक लड़का था, देवरानी थी, देवरानी की लड़की थी, बस इतने लोग में ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारा पानी स्टोरेज करके रख लो, या बहुत सारा पानी स्टोरेज, बोतल जितने थे सारे खाली हो गए। और आर ओ भी दोपहर में, जबकि दोपहर में मैं नहीं चलाती, दोपहर में चल रहा था। इतना मतलब छोटा कार्यक्रम करो या बड़ा कार्यक्रम करो, अगर कार्यक्रम आप कर रहे हो तो फिर इसी तरह से मतलब हो जाता है। अभी तो फाइनली मैं फैन चलाई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो बस लग गई हूँ अपने सुबह के काम में। और कल सत्यनारायण भगवान की कथा थी, और कथा का मैंने ब्लॉग शेयर कर देना है आप लोगों को, और आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बस यहाँ पर हम वही जो पूजा हुआ था जिस जगह पर, तो कहते हैं ना, दुख आने के बाद सुख आता है, सुख आने के बाद दुख आता है। और दुख जब आता है ना तो बहुत बड़ा लगता है, और जब सुख आता है तब बहुत छोटा लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप ना इस इमोजी को देखोगे तो मेरे सवालों का जवाब आपको इस इमोजी में मिल जाएगा। देखिए, दुख कैसे होता है और सुख में कैसे होता है। तो पंडित जी बता रहे थे, दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन कोई न करे। अगर सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे को आए ना। तो सही बात है, जब सुख में अगर सुमिरन कर ले तो दुख काहे को आए। लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो भाई दूसरे को तो मुझे नहीं पता है, मैं भी इंसान ही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अगर मैं भी सुख में सुमिरन कर लूँगी तो दुख काहे आए ना। बाहर का इतना मौसम अच्छा है कि पूछिए नहीं, बहुत ही अच्छा है। देखिए बिंदी कहाँ है, ये पसीना इतना हो जाता है ना कि बिंदी का अता पता नहीं होता है। अगर पोंछ रहे हो आप पसीने को हटाने के लिए तो बिंदी अता पता नहीं होता है। फिर फाइनली बाहर झाड़ू लगाने के बाद मेरा मन कर रहा है कि पोछा लगा दूँ, क्योंकि बेटे जी ना गाड़ी खड़ी कर देंगे। फिर मन कर रहा है कि मैं पूजा कर लूँ।
कुछ खाने के बाद थोड़ा शरीर में ताकत आ जाएगी तो फिर काम करने में भी अच्छा लगता है। और सारा चीज़ हमने पूजा के स्थान से, जहाँ पे पूजा कल कथा हुआ था, वो सारा चीज़ हमने हटा दिया है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। और बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह सब अंदर आ गई थी रात में ही। और हस्बैंड कौन सी बड़ी अच्छा बड़ी गाड़ी लेके गए हैं। कल की थकाई तो आज भी नहीं उतर रही है। और बहुत सारी क्लिप हमने ले रखी है और आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। और यहाँ पे जितना भी पूजा का सामान जो बचा हुआ था, मतलब थाली वगैरह, वो सब हमने हटा लिया है। अभी हमारे कान्हा जी वहाँ पे सोए पड़े हैं और कान्हा जी को नहीं मैंने जगाया है, क्योंकि अभी मैं वहीं पे साफ़ सफाई कर रही थी। और बर्तन पूरा धुली, पूरा सिंक जो है खाली कर दी, मतलब पूरा बर्तन धुली। 2-3 बोतल थी, उसको मैंने बॉटल को मतलब भर के हटा दिया। और भी बोतल यहाँ पर पड़े हैं। ज़्यादा लोग नहीं थे, भाई का परिवार था, छोटी वाली बहन का एक लड़का था, देवरानी थी, देवरानी की लड़की थी, बस इतने लोग में ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारा पानी स्टोरेज करके रख लो, या बहुत सारा पानी स्टोरेज, बोतल जितने थे सारे खाली हो गए। और आर.ओ. भी दोपहर में, जबकि दोपहर में मैं नहीं चलाती, दोपहर में चल रहा था। इतना मतलब छोटा गाड़ी। तो बस यहाँ पे हम मोबाइल को लगा दिए थे चार्जर में, और जो पूजा कथा हुआ था उसको साफ़ सफाई करी। और साफ़ सफाई करने के बाद हमने सोचा यहाँ पे झाड़ू मार देते हैं। और सुबह का टाइम है, अभी मैंने पूजा भी नहीं किया है, तो हमने सोचा पहले ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर दूसरा काम करूँगी। हो सकता है बेटा जी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दें। तो इरादा तो ये था कि मतलब यहाँ पे लगे हाथ पोछा भी मार दूँगी, लेकिन बट मैं पोछा नहीं कर पाई और मुझे जोरों वाली भूख लगी थी। मैंने सोचा कि झाड़ू लगा लेती हूँ, बाद में पोछा लगाऊंगी। तो बेटे जी फिर गाड़ी खड़ी कर दिए थे, इसलिए फिर मैंने पोछा यहाँ पे मारना मार ही नहीं पाई। और उस टाइम अगर झाड़ू लगाते समय मैं पोछा मार दी होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। बेटे जी से मैंने बोला भी कि रहने दो, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तो कहने मम्मी जाने दो, खड़ी होने दो गाड़ी, फिर बाद में पोछा हो ही जाएगा। तो बस इसी उम्मीद में पोछा नहीं लगा। चलिए बाकी हम पोछा मार ही देंगे साइड में। ना मुझसे कुछ खाया जाता है, ना मुझसे कुछ किया जाता है, पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आता है। बस वही पंडित जी की बात याद आती है, दुख में सुमिरन सब करई, सुख में सुमिरन करई न कोई। अगर दुख में सुख में सुमिरन सब करई तो दुख काहे के होए। तो अगर सच में सुख में सुमिरन हम कर लेते तो आज काहे को दुख होता। बड़ा ही आश्चर्यचकित वाली बात है, या फिर बड़ी अफसोस की बात है, ये सटीक पड़ता है। क्योंकि हम इंसान जो है ना, जब तक दुख नहीं आता है तब तक नहीं करते हैं। तो बस, और उसके बाद जब सुख रहता है तब कुछ नहीं करते हैं। जब सुख आता है तो बहुत कुछ दुख आता है तो बहुत कुछ रोने लगते हैं, बहुत कुछ करने लगते हैं। तो भगवान जी काहे के सुनेंगे, कहेंगे थोड़ा दुख में थोड़ा रो लो, गा लो, मतलब ऐसे ही, तब सुनते हैं, अभी कहाँ सुनेंगे। तो जितना भी कूड़ा यहाँ पे मैंने इकट्ठा किया था, डस्टर मैंने लिया नहीं था, तो फिर बस शुरू हो गई कि हाथों से उठा लेना है। और मैंने ऐसा पहले किया है क्योंकि हम लोग गाँव से हैं, और गाँव में मतलब उतना डस्टर वस्टर नहीं हुआ करता था हम लोगों को बचपना में। तो धीरे धीरे सब जुआड़ जब शहर में आए तब सब ये सब चीज़ें करने लगे, नहीं तो हाथ से उठा लेते थे। तो मैं बिल्कुल भी हिचकती नहीं हूँ, और मैं गांव से हूँ, ये भी मैं बोलने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती हूँ। क्योंकि मैं कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष तो है ही, लेकिन जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी बोली वचन है, वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए वीडियो देखना है तो बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नए वीडियो में।